Anyone? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ये जो साइनेप्स है इसके डिस्टेंस में हम अब डिवीजन करते हैं। अगर इसका डिस्टेंस 0.2 नैनोमीटर है या 20 नैनोमीटर प्लस है, तो इन दोनों को हम अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम फर्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। द फर्स्ट टाइप इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये हमारे पास वो साइनेप्स है जिसमें प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 0.2 नैनोमीटर। ठीक है जी। हमारे पास जो दो न्यूरॉन पड़े हैं एक दूसरे के करीब, उसमें अगर डिस्टेंस 0.2 नैनोमीटर है तो वहां पे किसी केमिकल सिक्रीशन की कोई जरूरत नहीं। इम्पल्स बगैर किसी सिक्रीशन के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में शिफ्ट हो जाए फ्रॉम एक्सन ऑफ प्री साइनेप्टिक टू द डेंड्राइट ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक विदाउट एनी स्पेशल सिक्रीशन। हम डिफाइन करते हैं an electrical synapse is a mechanical and electrically conductive link between two neighboring neurons that is formed at a narrow gap. जमीन दोनों के दरमियान गैप क्या बहुत ज़्यादा नैरो और उसकी वैल्यू क्या है 0.2 nanometer. I am repeating again. If the presynaptic neuron and postsynaptic neuron has the distance of 0.2 nanometer or less, there would be no need of any type of secretion, and the impulse will be able to move from presynaptic to postsynaptic without any secretion. और इस किस्म के साइनेप्स को हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि दो नेबरिंग न्यूरॉन एक दूसरे के करीब पड़े हैं, उनमें जो डिस्टेंस है जो गैप है वो बहुत कम है। एक प्री और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में गैप इंतहाई कम है और किसी केमिकल सिक्रीशन की कोई जरूरत नहीं, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं। सेकंड इज केमिकल साइनेप्स। जब डिस्टेंस ज्यादा है, एक वाटर बॉडी है और वो वाटर बॉडी इतनी बड़ी है कि आप वहां से जंप नहीं कर सकते, तो आपको एक ब्रिज की जरूरत है या आपको एक बोट की जरूरत है या आपको किसी और सोर्स की जरूरत है। बगैर सोर्स के आप दूसरे किनारे पे नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे साइनेप्स को हम केमिकल साइनेप्स कहते हैं। Chemical synapses are biological junctions through which neuron signal can be sent to each other and to non-neuronal cells, such as those in muscles or gland. Chemical synapse वो synapse है जो किसी भी जंक्शन में पड़ा होगा जहां पे जंक्शन 20 नैनोमीटर या उससे बड़ा हो। ये जंक्शन कितना होना चाहिए 20 नैनोमीटर और मोर। जब ये कंडीशन होगी कि इतना ज्यादा डिस्टेंस होगा दोनों न्यूरॉन में, तो वहां पे केमिकल सिक्रीशन होगी, चाहे ये मैसेज न्यूरॉन टू न्यूरॉन जा रहा हो या चाहे ये मैसेज न्यूरॉन टू मसल जा रहा हो, न्यूरॉन टू बोन जा रहा हो, न्यूरॉन टू ब्रेन जा रहा हो, जहां भी जा रहा हो। लेकिन अगर ये डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस 20 नैनोमीटर से ज्यादा है, सिनेप्टिक रिफ्ट 20 नैनोमीटर से बड़ा है, तो यहाँ पर सिक्रीशन की जरूरत होती है। केमिकल सिनेप्सिस allow neurons to form circuits within the central nervous system.
केमिकल एनर्जी की वजह से पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक सर्किट की तरह काम करता है, और केमिकल्स के फ्लो की वजह से सारे न्यूरॉन और सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। हालांकि उनमें अगर डिस्टेंस भी हो तो वो डिस्टेंस इन केमिकल की वजह से कवर हो जाता है। अब वो केमिकल कैसे सीक्रेट होते हैं, वो क्या होते हैं? एक तो शॉर्ट क्लिप देख लें, फिर उसके बाद दोबारा ये सारी रिवीजन करेंगे और फिर नेक्स्ट केमिकल का नेचर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप ये दो क्लिप्स देख लें, बड़ी शॉर्ट है और इसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी। पहले देख लें, फिर मैं सेकंड टाइम प्ले करके आपको समझाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट वन। केमिकल कैसे सीक्रेट होते हैं और आगे जाके क्या करते हैं, ये देखते हैं। दिस इज न्यूरॉन प्रीसिनेप्टिक। दिस इज इंपल्स। अब ये जंक्शन है, these are called vesicles, जो केमिकल गिरे हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। आगे जाके अटैच हो गए नेक्स्ट टारगेट सेल और वहां पे एक्शन मेमोरी पोटेंशियल डेवलप करेंगे। अच्छा, ये न्यूरॉन है जी, और ये कौन सा न्यूरॉन है? दिस इज प्रीसिनेप्टिक। ये वो न्यूरॉन है जिसमें से इंपल्स मूव करेगा, जिसके पास ऑलरेडी इंपल्स मौजूद है। देख लीजिए, ये न्यूरॉन है, ये मूव कर रहा है एग्जाम में इंपल्स। दिस इज प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। ये इंपल्स आ गया, टर्मिनल तक पहुंच गया। ये वो एग्जाम टर्मिनल है जहां से इंपल्स अब जाएगा फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक। ये आपको दिखाया गया है पोस्ट सिनेप्टिक। दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक, जिसको अब मैसेज मिलने वाला है। बीच में जो स्पेस है, दिस इज सिनेप्टिक क्लिफ्ट। अभी ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, these round structures, these are called synaptic vesicles. These are called synaptic vesicles. देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये डिस्टेंस 0.2 नैनोमीटर होता दोनों के बीच में, तो इन वेसिकल की और इन सिक्रीशन की कोई जरूरत नहीं थी। इस मेम्ब्रेन से मैसेज डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन में पास कर जाता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ये वेसिकल आपको नजर आ रहे हैं और वेसिकल के अंदर आपको कुछ मॉलिक्यूल नजर आते हैं। These molecules are called neurotransmitters. These are called neurotransmitters. ये वो केमिकल्स हैं जिन केमिकल के थ्रू ये मैसेज दूसरे न्यूरॉन को पहुंचेगा। तो आप देखेंगे कि ये वेसिकल मेम्ब्रेन के करीब आ जाएंगे, यहाँ पे ये रप्चर हो जाएंगे, ये केमिकल यहाँ पे गिर जाएंगे। केमिकल यहाँ गिरकर क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक के साथ अटैच होगी, पोटेशियम गेट क्लोज कर लेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप कर लेंगे, सोडियम गेट ओपन कर लेंगे, और सोडियम गेट ओपन होने से यहां पर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये साइड डीपोलराइज हो जाएगा। इनको पुश ऑन करते हैं और
ये रप्चर क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम। जैसे ही इंपल्स आएगा तो बहुत सारा कैल्शियम इस नोड के अंदर आ जाएगा, एग्जाम नोड के अंदर, और कैल्शियम इनको प्रेस करके यहाँ तक पहुंचाएगा, फिर उनको रप्चर करके जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे गिर जाएंगी वो अगले न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होके वहां पे सोडियम गेट्स ओपन कर लेंगे, पोटेशियम गेट्स क्लोज कर लेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप बंद कर लेंगे, और ये जो मेम्ब्रेन, ये न्यूरॉन जो अभी तक सो रहा था और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, अभी ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप कर लेगा, और इस इंपल्स के लिए जो येलो कलर में दिखाया गया है, येलो कलर रिप्रेजेंट द इंपल्स, इसके लिए पर इनेबल हो जाएगा और ये येलो कलर यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा। मैं आपको दोबारा अप्लाई करके देता हूँ। केमिकल साइनेप्स वो साइनेप्स है जिसमें गैप 20 नैनोमीटर से ज्यादा है, और यहाँ पे हमें केमिकल की जरूरत है, उस केमिकल का नाम न्यूरोट्रांसमीटर है। नाउ लेट्स सी अगेन हाउ इट हैपेंस। हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपने देख लिया स्टूडेंट्स कि यहां से सिनेप्टिक वेसिकल मूव कर रही है मेम्ब्रेन की तरफ, और वहां पे वो रप्चर हो गई, और रप्चर होने के बाद उन्होंने जो केमिकल सिक्रीशन कर लिया वो कहां चली गई, वो नेक्स्ट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो गई। इनका काम ये है कि वहां पे सोडियम गेट्स ओपन करें, पोटेशियम क्लोज करें, सोडियम पोटेशियम पंप को स्टॉप करें, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करें, और इंपल्स के लिए इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को परमिएबल करें। एक और वीडियो देख लें। स्टूडेंट्स आपने देख लिया, मैं आपको दोबारा देख करके बताता हूँ कि क्या हो रहा है। आपको दो न्यूरॉन दिखाए गए हैं और इंपल्स की जो डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम है। दिस वन इज एग्जाम ऑफ प्री-सिनेप्टिक, द लोअर वन इज डेंड्राइट ऑफ पोस्ट-सिनेप्टिक। इंपल्स यहाँ पे जैसे मिला है उन्होंने कुछ सेक्रीशंस कर ली है। ये सारे कैल्शियम आयन हैं, कैल्शियम आयन जल्दी से अंदर की तरफ जाएंगे। अब देखें सारा कैल्शियम न्यूरॉन के बीच में से प्री-सिनेप्टिक में चला गया, उसकी वजह से वेसिकल जो है वो आ गए, वेसिकल पड़ जाएंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर वहां से रिलीज हो गए, ये रप्चर हो गए और बाहर निकल आए। अब ये जाके नीचे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के सरफेस पे अटैच हो गए। अब वहां पे क्या करेंगे, ये आपको दिखाया जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और इंपल्स भी नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो गए। This is all about the mechanism of chemical synapse, which starts from entry of calcium into the axon, pushing the synaptic vesicles towards the membrane, rupturing of
the synaptic vesicles, releasing of neurotransmitters, attachment of neurotransmitters with post-synaptic neurons, activating the action membrane potential, making the post-synaptic neuron permeable for impulse. ये सारा मैकेनिज्म था जो आप लोगों ने देख लिया। अभी अगर कोई इशू है तो मैं बिल्कुल शुरू से वापस आता हूँ। अगर क्लियर है तो थोड़ा आगे की तरफ मूव कर दें। If you have any questions तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्वेश्चन नहीं है। सबको क्लियर है? Anyone? Yes, sir. चलिए अगर क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा आगे जाते हैं। ये जो केमिकल गया है, इस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और ये जिस चीज के अंदर पैक था, इसकी पैकिंग को हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। दिस इज साइनेप्टिक वेसिकल। आप याद रखें कि वन साइनेप्टिक वेसिकल हैज 10,000 neurotransmitter molecules. 10,000 neurotransmitter molecules. इनको फिर हम दोबारा सब क्लासिफाई भी करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इनकी क्या सब क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। Neurotransmitters are the chemical messengers that transmit a signal from a neuron across the synapse. For target cell are from neuron to neuron, which can be a different neuron, muscle cell or gland cell. Neurotransmitter वो chemical messenger है जो किसी भी मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक न्यूरॉन से दूसरे मसल से या किसी ग्लैंड सेल या किसी भी बॉडी सेल में ट्रांसमिट कराती है। तो ये एक मैसेंजर है जो कि प्री सिनेप्टिक से मैसेज लेके पोस्ट सिनेप्टिक तक पहुंचाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड बाय द न्यूरॉन। इनकी सिक्रीशन कहां से होती है? न्यूरॉन इनको खुद सिक्रीट करता है। इनसे कुछ रिएक्शन। These are the chemical substances secreted by neuron, specifically to transmit a message. यहाँ पे किसी को याद रखें, न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम हार्मोन्स भी कहते हैं। That's why you have two chapters in your book, nervous coordination जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। मेजॉरिटी हार्मोन्स behave like chemical messengers, and therefore the coordination because of neurotransmitter is called hormonal coordination. न्यूरोट्रांसमीटर की कहानी अभी शुरू हुई है, ये भी खत्म नहीं हुई। इनका केमिकल नेचर क्या होती है, इनके टाइप्स on the basis of chemical nature, on the basis of function. ये कल हमारा टॉपिक होगा, and then we will move towards the brain, which is the last topic of your this chapter. तो तकरीबन 2 दिन और लगेंगे और अनफॉर्चुनेटली जरा 2-3 बातें कहनी थी, सॉरी टू से, लेकिन काफी स्टूडेंट्स आज भी डेमो पे चल रहे हैं। कोशिश करें कि अपने लिए नंबर प्लेट खरीद लें। नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियां सिस्टम में अलाउड नहीं होती। तो बहरहाल कुछ एमसीक्यूज करते हैं 4-5, ये जो टॉपिक हुआ है इसी पे। आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, मेरे ख्याल से नहीं है, जो 2-3 दिन टॉपिक हुए इन सब से रिलेटेड है। तो देखते हैं
आप लोगों को कितनी समझ आएगी? चलिए जी, एमसीक्यू नंबर 1, all of the following are voltage regulated gates. गेट तो सारे हैं, लेकिन आपसे ये पूछा है कि वोल्टेज रेगुलेटेड गेट कौन सा? वोल्टेज रेगुलेटेड गेट मैंने आपको बताया था, which opens only in axial membrane potential, which opens only in axial membrane potential and remain closed in resting membrane potential. All of the following are voltage regulated gates in neuron membrane except कौन सा वोल्टेज रेगुलेटेड नहीं है? सोडियम पोटेशियम दोनों या ऑल ऑफ देम? Which answer is correct? कौन सा वोल्टेज रेगुलेटेड नहीं है? कौन सा गेट ऐसा है जो एक्शन मेमोरी पोटेंशियल में तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमसे वो नहीं पूछ रहा, हमसे वो पूछ रहे हैं जो एक्शन मेमोरी पोटेंशियल में नहीं बल्कि रेस्टिंग में ओपन रहते हैं। क्वेश्चन में एक्सेप्ट है। एनीवन, कोई तो सजेशन दे रही है? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है सर। खबर कहो करो यार, मंगू कुछ तो बोल रहा हूं, करो यार। आप सब वैसे साइलेंट हो जैसे मैंने कोई बड़ी अनहोनी बात पूछी हो। वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स वो होते हैं जो एक्शन मेमोरी पोटेंशियल में ओपन होते हैं। आप कहते हैं कि वो बताइए जो इनमें से नहीं है, तो बता के बंदो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल में क्या ओपन था? रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल में पोटेशियम ओपन था, उसका कोई ताल्लुक नहीं था इंपल्स के साथ। जब इंपल्स आ गया तो फिर सोडियम ओपन हो गया। इट मींस कि सोडियम क्या है? वोल्टेज रेगुलेटेड है और पोटेशियम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड है। तो क्वेश्चन में आपसे एक्चुअली नॉन वोल्टेज का पूछ रहा है, नॉन वोल्टेज। सेकंड एमसीक्यू, मोटर न्यूरॉन्स आर रेज। किसी एमसीक्यू में यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, बी एंड सी। मोटर न्यूरॉन को पूछ रहे हैं कि इनका नेचर क्या हो सकता है, बताइए। Which one is correct? सर ए नहीं है सर, जी बी है, बाइपोलर सर। नहीं, मोटर न्यूरॉन क्या होंगे? मोटर सर मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर, वेरी गुड। मल्टीपोलर वाली ठीक है, जो भी है बख्तावर है मेरे ख्याल में। यस सर। लेकिन सबकी आवाज में कोई ना कोई मसला है। बख्तावर इज करेक्ट। मल्टीपोलर, बाइपोलर CNS है, बाइपोलर इज CNS, यूनिपोलर इज sensory, and motor are multipolar. M for M. M for M. The length of chemical synapse must be more than
केमिकल साइनेप्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 20 nanometer. 20 नैनोमीटर। B. 20 नैनोमीटर या इससे ज्यादा। और 0.2 किसका है? इलेक्ट्रिकल। Electrical synapse के लिए. गुड, बिल्कुल सही है। बख्तावर भी ठीक कह रही है और तैमूर भी ठीक कह रहा है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर मोस्टली based in nature. What do you think? Sensory. Sensory Sensory neuron. neuron, बिल्कुल ठीक। Very good. Next MCQ. Speak of 20 times, sir. 20. 20 good. times. 20 times. Option B is correct. Myelinating neuron में याद करा तो कौन सा इम्पल्स होगा? सल्टेटरी, याद है ना? Yes, sir. और ना माइग्रेटेड में कंटिन्यूअस होगा और कंटिन्यूअस स्लो होगा दूसरे के मुकाबले। This was all about today's topic. इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा that will be on neurotransmitters and 1 millisecond. जी नहीं, जवाब दे रही हूँ आपकी आवाज कट रही है। सर, लेकिन वो आप जो कुछ इरशाद फरमा रही है कुछ समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है, बड़े स्लो मोशन में आ रही है, रिदम में। आप इस तरह कर लें कि जो भी कहना हो वो ग्रुप में मैसेज कर लें। हम इस तरह कर लेंगे कि आपको वॉइस में इंशाल्लाह उसकी रिप्लाई कर लेंगे। शायद आपका नेट इशू है। कल इंशाल्लाह न्यूरोट्रांसमीटर टाइप्स, फंक्शंस और फिर ब्रेन की तरफ जाएंगे। वी विल हैव 2 lectures more in this chapter. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।